ले लेता हूं नवल किशोर बने हुए आरजेडी की तरफ से। नवल किशोर, आज बहुत हमले बोले हैं और खासकर आरजेडी की बात, आरजेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो परिवारवाद को लेकर कि लालू के परिवार को आगे ले जाना है, इसलिए सब एकजुट हो रहे हैं। देखिए रवि जी, भाजपा को तो झूठ और दुष्प्रचार करने की आदत है और वही उसके सृजन का स्रोत है। और आप देखिएगा तो भाजपा में तो तीन तीन पीढ़ियों से एक ही घर के लोग हैं प्रतिनिधि में। वो चाहे फडणवीस का परिवार देख लीजिए, कल्याण सिंह का परिवार देख लीजिए, राजनाथ सिंह का परिवार देख लीजिए, और वहाँ पे तो ऐसे भी परिवार के बच्चे हैं जिन्होंने जीवन में क्रिकेट का बैट नहीं पकड़ा है, वो क्रिकेट का भविष्य तय कर रहा है। तो परिवारवाद का क्या है, ये तो एक दायरा, ये एक दृष्टि ये है। दूसरी दृष्टि आप अगर देखेंगे परिवारवाद का, तो यह पार्टी जिससे चलती है वो एक परिवार ही है, वो एक संगठन है। और आपको मालूम होगा कि अगर इस देश में पिछले 9 साल में अगर किसी एक संगठन को फायदा हुआ होगा तो वही संगठन है जो पीछे खड़ी है, और उस संगठन का कोई जिम्मेदारी नहीं है। जितना भी दंड मिलेगा वो भाजपा के लोगों को और भाजपा के प्रतिनिधियों को मिलेगा, लेकिन उनका तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारे फायदे हैं। वो चाहे एक एक मंत्रिमंडल के सदस्य को चेक कर लीजिए। तो ये तो बात रहने दीजिए। जहाँ तक भ्रष्टाचार का बात है, अभी हाल फिलहाल में उनको कर्नाटक में जवाब मिला है 40% कट के आधार पे जो ठेकेदार आत्महत्या किया, उसका सच तो लोगों ने देखा और उसका जवाब भी दिया। आप क्यों घबराते हैं? देखिए, जब से हरी झंडी दिखाने वाले प्रधानमंत्री को सत्ता में के रेलवे मार्ग पे लाल झंडी दिखाई देने लगा है, उनकी परेशानी बढ़ गई है। ये जो 15 विपक्षी दल बड़े एक साथ एकजुट हुए हैं, उनसे उनकी परेशानी बढ़ी है। आपने देखा नहीं, अमेरिका से आते ही भाजपा अध्यक्ष से देश का हाल थोड़े पूछ रहे थे, भाजपा का हाल पूछ रहे थे। यार भाजपा का क्या होगा, क्या लोगों में फीलिंग्स है। लोग पूरे विश्व में देख नहीं रहे हैं कि मणिपुर का इन्होंने क्या हाल कर दिया है। ये कहते हैं कि शासन और प्रशासन करेंगे, और वो क्या काम करते हैं। देश ने ये भी देखा है पिछले 9 साल में। आप महंगाई और बेरोजगारी की बात करते हैं, जिनको ये 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किए, 15 लाख रुपया देने का वादा किए, उनको तो 5 किलो राशन में निपटा दिए। यही तो इनका सच है। भारतीय जनता पार्टी का जो सच है वो एक एक करके सामने आ रहा है। इसलिए उनके नेता, कार्यकर्ता, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमंडल तक लोग बेचैन हैं, और यह बेचैनी का कारण कोई खास नहीं है। बस ये है कि सत्ता उनके सामने से खिसकती हुई नजर आ रही है। आपको मैंने टाइम दिया, ठीक है नवल किशोर, लेकिन परिवारवाद पे सवाल तो बना हुआ है ना। अगर लालू प्रसाद यादव अध्यक्ष थे तो आगे उनकी कमान तेज प्रताप, तेजस्वी, यही क्यों संभालेंगे? बिहार में और कोई व्यक्ति नहीं है, और कोई व्यक्ति नहीं है जो पार्टी को लीड कर सके। परिवारवाद के नाम पे सवाल तो उठेंगे। नहीं, लेकिन सब लोग वहां पे एकजुट है। आप ये बताइए रवि जी, और पूछिए उनसे भी कि जो दलीय संगठन के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो इलेक्शन कमीशन तय करता है कि भाजपा का हेडक्वार्टर तय करता है या उनका नेता तय करता है? आप ये बताइए कि जो भी राजनीतिक दल इस देश में है, वो चाहे क्षेत्रीय दल हो या राज्य स्तर के दल हो या राष्ट्रीय दल हो, वो कहाँ से गाइड होता है? क्या इलेक्शन कमीशन ने इस बात पे कहा कि कौन परिवारवाद है और कौन परिवारवाद नहीं है? आप तो लगातार चुनाव दर चुनाव ये बात कहते रहे हैं और मुंह की खाते रहे हैं। आप पिछले 2020 के चुनाव में बिहार में हल्ला कर रहे थे, जंगल राज का युवराज। घटिया और गिरावट भरी भाषणों के प्रणेता तो आपके लोग हैं। ये तो कहते कहते आप थक गए, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी से होने से रोक दिए क्या? तेजस्वी यादव को सबसे लोकप्रिय नेता उस चुनाव का सबसे ज्यादा सीट जीतने वाले पार्टी से आप रोक दिए क्या? देखिए, ये बात में कुछ दम नहीं है, इसलिए कि जनतंत्र और लोकतंत्र में जनता तय करती है। हर किसी के पिता है, हर कोई किसी न किसी परिवार से है। ऐसा तो है नहीं कि जब ठाकुर जी आते हैं भाजपा में तो अपने परिवार को छोड़ देते हैं। जब संघ परिवार के लोग इतना फायदा उठा सकते हैं इस राजनीतिक दल से, जिसमें उनका केवल योगदान पीछे से है, सामने से नहीं है। अगर उनकी हिम्मत है तो सामने आके कहने क्योंकि यहाँ मामला 1 वर्सेस ऑल है। मैं इससे पहले मनोज यादव की तरफ जाऊं, पूनावाला आप रिस्पॉन्ड करें। देखिए, मैं तो केवल एक चीज कह रहा हूं। अभी मेरे बड़े भाई नवल जी ने कुछ बातें रखी, नवल जी को पूछिए, उन्होंने कर्नाटका का उदाहरण दिया। वहां पर तो कोई केस अभी तक केरल में, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार आई है, फाइल नहीं हुआ, पर लालू जी 4 बार कन्विक्टेड है कन्विक्शन से। तो उस पैमाने पर तो लालू जी तो कन्विक्टेड करप्ट है ना। तो अब बताए आम आदमी पार्टी की मानते हैं कि नहीं मानते हैं? एक सेकंड नवल जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। नवल जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। रवि जी, ठीक है नवल जी, नवल जी बोलने दीजिए, फिर आपको फिर मौका दूंगा। ठीक है नवल जी, बोलने दीजिए ना, फिर आपको फिर मौका दूंगा। 1 बाय 1 ताकि दर्शक समझ सके, एक एक करके एक एक पॉइंट।
हाँ, नवल जी को कोई ना, मतलब वो अपनी बारी में भी बात रख सकते हैं, अच्छे वक्ता है, धनी है अच्छी बातों के, तो मुझे लगता है वो अपने समय पर बोले। मैं केवल आज एक सवाल पूछना चाहता हूँ, चलिए टेस्ट करते हैं कितने एक है। आम आदमी पार्टी से पूछिए, कर्नाटका में हम भ्रष्ट है इसलिए हम हार गए, ठीक है, ओके, कोई केस फाइल नहीं है। लालू प्रसाद 4 बार कन्विक्टेड है, क्या आम आदमी पार्टी अधिकृत रूप से आरजेडी को करप्ट पार्टी मानती है, हाँ या ना? सोनिया गांधी को जेल भेजना है, ये ऑडियो में केजरीवाल ने कहा है बकायदा। क्या आदिल जी आज सोनिया गांधी को भ्रष्ट मानते हैं, हाँ या ना? और मेरे भाई नवल जी के लिए, डीएमके के नेताओं ने, जिनमें से एक एलन गोवन साहब है, उन्होंने कहा कि हिंदी बोलने वाले लोग अगर हिंदी बोलोगे तो शूद्र बन जाओ। ये उनका बयान है मेरे पास। इसके अलावा कैसे पानीपुरी बेचते हैं नॉर्थ इंडियन, यूपी बिहारी ब्रेनलेस होते हैं, ये सारी शब्द ये उनके मंत्रियों के बयान है। ये इस प्रकार के बयान ठीक देते है, हैं। मैं आज इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसी भाषा बोलने वाले लोगों के साथ एक हो रहे हैं? लेकिन शहजाद जी, आप कह रहे हैं ये सब लोग इकट्ठा हो गए हैं। यही ममता बनर्जी एक वक्त एनडीए का हिस्सा थी, यही महबूबा मुफ्ती एनडीए का हिस्सा थी, यही नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा थे, यही उद्धव ठाकरे एनडीए का हिस्सा थे। जब ये आपके खिलाफ हो रहे हैं तो ये फोटो सेशन हो जाता है, और जब आपके साथ है तो ये एनडीए हो जाता है, देशभक्ति के लिए, देश के लिए गठबंधन हो जाता है। इसका जवाब मुझे 1 मिनट लगेगा देने के लिए। मैं आपको बताता हूँ, गठबंधन के खिलाफ कोई नहीं है भाई साहब। गठबंधन तो यूपीए के भी बने, एनडीए के भी बने। प्रेम जी हम हमारे बीच में बैठे, वो आपको बताएंगे। जब एनडीए 1 बना वाजपेयी जी के जमाने में, एक नेशनल फुटप्रिंट वाली पार्टी थी बीजेपी, एक नेशनल नेता थे वाजपेयी जी। सुन लीजिए ना, अरे भाई नवल जी क्यों बीच में बोल रहे हो? आप अपनी समय पे बोलिए ना भाई। अरे आपसे एनडीए पूछ के बनेगा क्या? अरे अरे पूछ के कौन बनेगा बोल रहा है क्या? हमसे? ठीक है, पूछिए, ठीक है, आप नवल तो जी, आगे बना ठीक है, सकते हैं। ठीक है, हम कहाँ नवल जी, आपसे नवल जी, अरे वही तो बोल रहे हो। ठीक है, ठीक है नवल जी, अरे बोलने वो दीजिए, नहीं बोल फिर रहा आपके भाई, पास दोबारा सुन तो लौटूंगा। लीजिए, क्यों उत्तेजित हो रहे हैं? अब सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूं जब एनडीए वाजपेयी जी के जमाने में बना तो वाजपेयी जी नेशनल नेता अरे भी थे कितना और झूठ बीजेपी सुनेंगे नेता। भाई। अरे भाई, क्या तरीका है, क्यों इतना बौखला रहे? ठीक है, बोलिए देखिए, शहजाद जी। एनडीए 1 में वाजपेयी जी और बीजेपी दोनों की नेशनल फुटप्रिंट थी। वैसे ही यूपीए 1 और यूपीए 2 में कांग्रेस का भी नेशनल फुटप्रिंट था, और सोनिया गांधी एक नेशनल लीडर है। आज जब एक पीडीए बन रहा है तो मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, और आज मोदी जी और बीजेपी का नेशनल फुटप्रिंट है, पर पीडीए में जो ये पीडीए कह रहे हैं, 2 सवाल है मेरे, इसमें कौन सी पार्टी का नेशनल अस्तित्व बचा है? कौन सा नेता है जिसका नेशनल अस्तित्व बचा है? और अगर पीडीए बन चुका है तो प्रेम जी हाथ जोड़कर पूछना चाहता हूं, यूपीए का अंतिम संस्कार हो चुका है क्या? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि यूपीए का पिंडदान हो गया।